हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है और फ्राइडे का दिन है। तो यहाँ मैं नहा वहा के फ्रेश होके आ चुकी थी किचन में। सुबह का नाश्ता मेरा हो चुका था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और दोपहर के 12:30 बज रहा था। तो यहाँ मैं अपने लिए खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे फिर दोपहर में कुछ और बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो मुझे हुआ कि चलो अब खिचड़ी बनाते हैं, और खिचड़ी से अच्छा कुछ भी नहीं है सादा खाना। और बेसिकली ना जो सब्ज़ी डाल के बनाते हैं ना खिचड़ी, इसमें आलू प्याज ये सब, तो वो वाली खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है दाल, जिसमें है अरहर की दाल और मसूर की दाल, दोनों को मिक्स करके फिर मैं बनाऊँगी। और चावल भी मैंने निकाल लिया है, तो पहले उसको वॉश करेंगे उसके बाद। और आजकल मैंने प्रोटीन का जो इंटेक है ना वो बढ़ा दी है, तो मुझे प्रोटीन ज़्यादा लेना है। और अभी जब भी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ भी खाऊँ तो उसमें प्रोटीन हो, कम से कम एक टाइम तो प्रोटीन होना ही चाहिए, और दाल तो मुझे लेना ही लेना है। तो इसलिए खिचड़ी सबसे बेस्ट है। तो ये जो चोखा वाला जो खिचड़ी है ना, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने हुआ कि चलो अब इसमें टमाटर प्याज और आलू को कट करके डाल के फिर बनाएंगे। तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दी है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज टमाटर, फिर मैं करूँगी आलू। तो यहाँ पे चावल मैं वॉश कर रही हूँ और थोड़ा देर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो 5 मिनट भीग गया और उसके बाद इसको पानी से निकाल देंगे, जो भी एक्स्ट्रा जो स्टार्च होता है ना वो निकाल के। फिर यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर डाल दिए हैं। अब उस थोड़ा सा पक जाएगा फिर मैं इसमें डालूँगी आलू। तो सिंपल आलू ही बना रही हूँ, और अभी गोभी का सीज़न नहीं है, नहीं तो मैं गोभी मटर सब कुछ डाल के बनाती हूँ ना, वो वाली खिचड़ी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी मैं घर में अकेली रहती हूँ ना, मुझे खिचड़ी से बेस्ट और कुछ भी नहीं लगता है, तो खुद के लिए यही बना लेती हूँ। चावल डाल दिए हैं और मैं इसमें डालूँगी पानी, और फिर मैं इसको बंद करके छोड़ दूँगी। और तब तक मैं जाऊँगी अनार खा लूँगी, क्योंकि छिल के रखा हुआ था साइड में, बट मैं खा नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जब तक ये बनेगा तब तक मैं खा लूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी लंच। तो खा लिया था। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के खाने से ना अच्छा लगता है अनार, और ऐसे नहीं खाया जाता मुझसे। और यहाँ पे मेरी लंच भी बन के रेडी हो गया था। जब स्टीम निकल गया था तो फिर मैंने लंच कर ली थी खिचड़ी, और अच्छी लगी थी मुझे। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो काफ़ी दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, और तो जब भी मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है ना, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत कवर करूँ। तो यहाँ मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और आप सभी को एक चीज़ और शेयर करना था कि मेरा 5th मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा है, मतलब मैं हूँ प्रेग्नेंट, 5th मंथ है मेरा, और अभी स्टार्ट हुआ है। तो कल मेरा 5th मंथ 1 डे हो जाएगा। तो आज से मेरा स्टार्ट हो गया है, और मुझे था कि मुझे बताना है, बट मैं बता नहीं पा रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे इसके वजह से। तो हुआ कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद ही मैं शेयर करूँगी, तो इसलिए तो मुझसे उतना जो पढ़ाई होता है ना वो नहीं हो पा रहा है, और जितनी बॉडी में एनर्जी होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं एक्टिव रखने की कोशिश कर रही हूँ, खुद से घर का जितना भी काम है वो करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं एक्टिव रहूँ और थोड़ा अच्छा फील हो। बट मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पता नहीं किसी को होता है कि नहीं, बट मुझे काफ़ी सारे हो रहे हैं। और यहाँ पे फिर शाम के टाइम था, आ गई थी मैं, चाय बनाया था हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो चाय बन के रेडी हो चुकी है मेरी, और साइड में मैंने दूध भी गर्म करने के लिए छोड़ा है, और सब्जी वगैरह मैंने काट ली है। तो चाय पी के आएंगे, उसके बाद बनाएंगे डिनर। इसमें मुझे काफ़ी सारा मन करता है कभी भी खाने का, तो ये मेरा आ गया फेवरेट। और ये दूध, इतना नारियल पानी, क्या क्या मंगाए हैं, पनीर और बिस्किट। तो ये सारे सामान था जो कि हमने मंगा लिए हैं। और फिर यहाँ पे ये न्यूट्री चॉइस बिस्किट जो हम सुबह चाय के साथ लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट के रख लिए हैं, और यहाँ पे लहसुन प्याज काट लिया है। चलते हैं सब्ज़ी बनाते हैं।
तो सब्ज़ी काट के रख ली थी मैंने और यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो चाय वगैरह पीने के बाद सारे सामान को एडजस्ट किया मैंने और उसके बाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी पहले छाँक कर दूँगी, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो शाम के टाइम में सिंपल ही खाना बनाना था, सिर्फ सब्ज़ी, भिंडी का भुजिया, रोटी और सॉरी भिंडी कह रही हूँ, परवल का भुजिया, रोटी, सिंपल ही बनाना था, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ऊपर से ये जो बॉटल है ना, इसमें तेल ख़त्म हो गया था और इससे ना तेल निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, तो इसी में मैं रखती हूँ। तो अभी पहले इसको फ़िल कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं बनाने खाना। तो अब यहाँ पे सब्ज़ी छाँक कर ली और इसमें हल्दी नमक मैं थोड़ी देर में डाल के रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं साइड में चलती हूँ, रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो सिंपल रोटी बनानी थी मेरे लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो सिर्फ 5 रोटी बनाती हूँ मैं डिनर के टाइम में, ज़्यादा रोटी नहीं होता है। 2 मैं खाती हूँ और 3 हस्बैंड खाते हैं। तो बस सिर्फ गिन के 5 ही बनाना होता है और बाकी जो आटा होता है ना वो रख देती हूँ। तो सुबह में जब मैं उठती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ नाश्ता करना ही रहता है। तो फिर वो आटा रहता है, तो साथ में सब्ज़ी बनी होती है। तो कभी कभी जब मन नहीं करता है कुछ खाने का, तो फिर रोटी बना के और सब्ज़ी के साथ में नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ रोटी बन के रेडी हो गई मेरी और उसके बाद अभी मैं करूँगी डिनर सर्व। और उसके साथ ही में जो शाम का काम होता है ना, जैसे कि कोई बादाम भिगा देना, जो भी सुबह में तैयारी करनी है वो मैं करके ही सोती हूँ। चलते पहले रोटी फिनिश हो गई यहाँ पे, अब इसको सबको समेट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिगा के रख दिए हैं छोले, क्योंकि शाम के टाइम मुझे छोला ही बनाना था। सॉरी, शाम नहीं, सुबह में मॉर्निंग में उठ के मुझे छोला बनाना था। तो ये रख दिया साइड में और उसके बाद बादाम को भी मैं भिगा के छोड़ दूँगी। और उसके अलावा फिर डिनर, यहाँ सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो चुकी थी, थोड़ा बहुत मुझे फ्राई करना था तो ये हो रही थी। बादाम भिगा के रख के उसके बाद चलते हैं पहले यहाँ पर डिनर सर्व करते हैं अपने लिए। और उसके बाद मेरा फेवरेट शो आ जाता है बिग बॉस। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, भी देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है 9 बजे से। तो फिर वो बैठे बैठे खाते हैं और साथ में यहाँ पे ये एंजॉय किया हमने बिग बॉस। और फिर रात हो चुकी थी, सो गए थे। सुबह उठने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बेड वगैरह सही किया और जो खाना होता है ना किचन में, वो सब कुछ बन चुका था। सुबह उठ के मैंने छोला वगैरह मैंने बना ली थी और उसके बाद यहाँ पे आ गई मैं बेड साफ़ करने के लिए। तो इसी के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पानी वगैरह मैंने पी लिया था और जैसे सुबह उठ के मुझे बादाम खाना होता है वो सब मैंने खा के फिर नाश्ता भी कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो काम है उसको मैं कर रही हूँ। और आज मुझे थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी थी, क्योंकि अभी आ रहा है फेस्टिव सीजन, जैसे कि दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ दिवाली भी स्टार्ट हो रही है। तो सबका जो काम होगा वो सब तो करना होगा। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा सफाई होगा। और बड़ा घर है तो फिर सब कुछ अच्छे से क्लीन करना होता है, 3 रूम है तो सबको लाइन पे लाइन क्लीन करना होगा। थोड़ा बहुत ना डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, बट थोड़ा बहुत जो वार्डरोब होता है और जो भी घर में झोल वगैरह लगे होते हैं वो सब मैं साफ़ करूँगी। तो धीरे धीरे ये जो स्टार्ट करेंगे तभी जाके फिनिश हो पाएगा, अदरवाइज़ फिर मैं चाहूँगी कि एक दिन मैं कर लूँ तो फिर एक दिन में मुझसे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे टेबल के अंदर कुछ बुक्स रखे हुए थे, काफ़ी दिन से रखे हुए थे। अब मेरी तबीयत नहीं सही रह रही थी बीच में, इसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। मैं सोचती थी करूँ बट हो नहीं पा रहा था। और इसी वजह से मेरी वीडियोस भी नहीं आ रहे थे टाइमली, क्योंकि काफ़ी दिन गैपिंग के साथ मेरे वीडियोस आ रहे थे। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके अलावा मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे को मेरी वो हालत ही नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करूँ और उसके अलावा वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मेरा सांस फूल रहा है। अभी मैं सही से बात नहीं कर पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। तो यही रीज़न है। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैंने क्लीनिंग करी और उसके बाद टेबल को साफ़ कर दिया। और फिर यहाँ पर जितने भी बुक्स हैं उसको भी मैं साफ़ करूँगी और इसके अंदर मैं एडजस्ट कर दूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो रखे थे। वैसे मैंने मेड लगा रखे हैं, बट वो सिर्फ झाड़ू पोछा करके ही चली जाती है, बाकी एक्स्ट्रा जो काम होता है वो मुझे ही करने होते हैं।
तो फिर जितने भी सामान थे इसके अंदर रखे हुए थे सबको मैंने निकाल के बारी बारी से सबको पोंछ के फिर अंदर लगा दिया। और ये जो भी बाहर आता है ना तो यहाँ बैठता है तो धूल मिट्टी ऐसे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने सबको खाली करी। कुछ एक्स्ट्रा सामान था उसको भी मैंने हटा के और जो ज़रूरत की सामान थी उसको रख के और फिर अच्छे से उसको अरेंज किया। ये जो वार्डरोब है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, इसको भी मुझे साफ़ करने थे, तो फिर बाद में जाके इसको भी मैंने साफ़ करके अच्छे से अरेंज किया। और यहाँ डाइनिंग टेबल पे ये सब भी रखा हुआ है, इसको भी मैंने पोंछ के धूल मिट्टी थे उसको हटा के और फिर मैंने अरेंज कर दिया। वैसे जब दिवाली आएगी तब मैं एक बार और सबको अच्छे से क्लीन करूँगी। बस जो धूल मिट्टी लगी हुई है ना उसको सिर्फ साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि कल से नवरात्रि चल रहा है और उसके बाद फिर नवरात्रि में काफ़ी सारे काम होते हैं। सुबह उठ के पूजा करना होता है। वैसे मैं फास्टिंग तो नहीं रहती हूँ बट मैं पूजा ज़रूर करती हूँ, सुबह शाम दिया वगैरह जलाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे प्लांट्स वाले भैया आ गए थे तो फिर सारे प्लांट्स को अरेंज करना था और काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे सूख गए थे तो उसको मिट्टी भी हटा के साफ़ करवाने थे। और उसके अलावा खाद भी हम लोगों को डालना था, तो फिर हमने खाद भी डाले अच्छे से। और उसके बाद हमने समी के प्लांट लगवाए। और जो शुभ दिन होता है ना वो समी के प्लांट के लिए सैटरडे ही होता है, तो कल ही सैटरडे था और कल ही हमने ये समी के प्लांट्स थे वो लगवाए थे। और उसके अलावा हमने अड़हुल के फूल भी लगवाए थे। इसी के साथ में करती हूँ अपने वीडियो को एंड, मिलूँगी नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।